लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए। एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। 5.1 डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन एक महत्वपूर्ण समस्या मतलब प्रॉब्लम है जो हमारे ग्रह पर रहने वाले विविध पौधों मतलब डाइवर्स प्लांट्स और जानवरों के लिए खतरा मतलब थ्रेट पैदा करती है। इसमें विभिन्न मानवीय गतिविधियों मतलब वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को साफ करना शामिल है। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन का एक मुख्य कारण मतलब रीजंस कृषि मतलब एग्रीकल्चर के लिए भूमि प्राप्त करना मतलब ऑब्टेन लैंड है। जब लोगों को फसलें उगाने मतलब ग्रो क्रॉप्स या पशुधन पालने मतलब रेज लाइफ स्टॉक के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है तो वे अक्सर पेड़ों को काट देते हैं। और वन भूमि मतलब फॉरेस्टेड लैंड को कृषि भूमि मतलब फार्मलैंड में बदल देते हैं। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन का एक अन्य कारण शहरी क्षेत्रों का विस्तार मतलब एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरियाज और औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं मतलब एज सिटीज ग्रो अधिक घर मतलब मोर हाउसेस, कारखाने मतलब फैक्ट्रीज और बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मतलब बिल्ट होता है, जिससे इन विकासों मतलब डेवलपमेंट्स के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को साफ मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त मतलब एडिशनली पेड़ों को अक्सर फर्नीचर बनाने के लिए काटा जाता है या खाना पकाने मतलब कुकिंग और हीटिंग के लिए फ्यूल के स्रोत मतलब सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। जंगल की आग मतलब फॉरेस्ट फायर्स और गंभीर सूखा मतलब सीवियर ड्राउट्स जैसी प्राकृतिक आपदाएं मतलब नेचुरल डिजास्टर्स भी वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन में योगदान मतलब कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये घटनाएं मतलब इवेंट्स जंगलों के बड़े क्षेत्रों को नष्ट मतलब डिस्ट्रॉय लार्ज एरियाज कर सकती हैं और पेड़ों के बिना बंजर भूमि मतलब बैरन लैंड को पीछे छोड़ सकती हैं। वनों की कटाई के परिणाम दूरगामी है मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फार रीचिंग। यह पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम्स को बाधित मतलब डिसरप्ट्स करता है, वन्यजीवों मतलब वाइल्ड लाइफ को विस्थापित मतलब डिस्प्लेसेस करता है और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी को कम मतलब रिड्यूसेस करता है। वन जानवरों के लिए आवास प्रदान करके मतलब प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, जल चक्र मतलब वाटर साइकिल को विनियमित मतलब रेगुलेटिंग करके और जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज में योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूट्स देने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करके प्रकृति मतलब नेचर के संतुलन मतलब बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब क्रूशल रोल निभाते हैं। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन के मुद्दे मतलब इशू को संबोधित मतलब एड्रेस करने के लिए पुनर्वनीकरण मतलब रिफोरेस्टेशन और वनरोपण मतलब एफोरेस्टेशन जैसी स्थायी प्रथाओं मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें नए पेड़ लगाना मतलब प्लांटिंग न्यू ट्रीज और क्षतिग्रस्त जंगलों को बहाल करना मतलब रिस्टोरिंग डैमेज्ड फॉरेस्ट शामिल है। वनों की कटाई के कारणों और प्रभावों को मतलब कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन समझकर हम सभी अपने वनों मतलब फॉरेस्ट की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन को करने में भूमिका निभा सकते हैं मतलब प्ले अ रोल। 5.2 कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट हमारी रोजमर्रा की जरूरतों मतलब एवरीडे नीड्स के लिए आवश्यक है। वे हमें लकड़ी, कागज, दवा, भोजन और उद्योगों के लिए सामग्री मतलब वुड, पेपर, मेडिसिन, फूड एंड मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद मतलब इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रदान मतलब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम जंगलों की देखभाल मतलब केयर किए बिना पेड़ों को बहुत तेजी से काटते हैं तो हम इन मूल्यवान संसाधनों मतलब वैल्यूएबल रिसोर्सेज से बाहर हो जाएंगे। इससे लागत मतलब कॉस्ट्स अधिक हो सकती है और सामग्री मतलब मटेरियल्स की कमी हो सकती है। जब जंगल नष्ट मतलब फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो निर्माण और फर्नीचर मतलब टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे यह अधिक महंगी मतलब मोर एक्सपेंसिव हो जाती है। कागज और कार्डबोर्ड का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन भी प्रभावित मतलब अफेक्टेड हुआ है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं मतलब हायर प्राइसेस और वैकल्पिक स्रोतों मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेज की आवश्यकता है।
जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय पौधे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स लुप्त मतलब लॉस्ट हो गए हैं, जिससे प्राकृतिक उपचार मतलब नेचुरल रेमेडीज तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। और स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर प्रभावित मतलब इम्पैक्ट हो रही है। जंगलों में आवासों मतलब हैबिटेट्स के नष्ट मतलब लॉस होने से फल मतलब फ्रूट की उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी में गिरावट मतलब डिक्लाइन आती है, जिससे भोजन की कमी मतलब फूड स्केर्सिटी और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का नुकसान मतलब लॉस हो सकता है। इसके अलावा वन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब फॉरेस्ट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज। वे जल चक्र मतलब वाटर साइकिल को नियंत्रित मतलब रेगुलेट करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं मतलब प्रिवेंट सॉइल एरोशन और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन इन सेवाओं मतलब सर्विसेज को बाधित मतलब डिसरप्ट्स करती है, जिससे कृषि, जल उपलब्धता और जलवायु स्थिरता मतलब इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर, वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। वन उत्पादों मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की कमी मतलब शॉर्टेज से बचने के लिए हमें नए पेड़ लगाने मतलब प्लांटिंग न्यू ट्रीज, मौजूदा वनों की देखभाल करने मतलब टेकिंग केयर ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स, और जिम्मेदारी से कटाई का प्रबंधन करने मतलब रिस्पॉन्सिबली मैनेजिंग लॉगिंग जैसे स्थायी कार्यों मतलब सस्टेनेबल एक्शंस का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्रयास मतलब एफर्ट्स पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट और वनों मतलब फॉरेस्ट से हमें मिलने वाले लाभों मतलब बेनिफिट्स को संरक्षित मतलब प्रिजर्विंग करते हुए वन उत्पादों मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की निरंतर आपूर्ति मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई सुनिश्चित मतलब इंश्योर करते हैं। वर्तमान और भावी पीढ़ियों मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस की भलाई मतलब वेलबींग के लिए हमारे वनों की रक्षा मतलब प्रोटेक्ट करना और उनका स्थायी प्रबंधन मतलब सस्टेनेबली मैनेज करना महत्वपूर्ण है। 5.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वनों की कटाई मतलब डिफोरेस्टेशन के प्रभावों मतलब इफेक्ट से अवगत मतलब अवेयर होना। वनों मतलब फॉरेस्ट्स और वन्य जीवों मतलब वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया मतलब सेव किया जा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे और जानवर ऊपरी हिमालय की चोटियों मतलब हिमालयन पीक्स और निचले पश्चिमी घाट मतलब लोअर वेस्टर्न घाट्स के पौधों के समान है। यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी अद्वितीय मतलब यूनिक है। ऐसे जैविक महत्व मतलब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के क्षेत्रों मतलब एरियाज का संरक्षण मतलब प्रिजर्व उन्हें हमारी राष्ट्रीय विरासत मतलब नेशनल हेरिटेज का हिस्सा मतलब पार्ट बनाता है। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों मतलब पर्सनल एफर्ट्स और समाज के प्रयासों मतलब एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी के अलावा सरकारी एजेंसियां भी जंगलों और जानवरों की देखभाल करती है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट एंड कंसर्व के लिए नियम, तरीके और नीतियां मतलब रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज बनाती है। वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व आदि उस क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों के संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन के लिए संरक्षित मतलब कंसर्व क्षेत्र है। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।